स्कूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियां और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ है और वह है सामान्य ज्ञान भूगोल। तो जो भूगोल का सामान्य ज्ञान है वह प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए, प्रत्येक कैंडिडेट के लिए अनिवार्य है। अर्थात चाहे वो साइंस का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे वो किसी भी वर्ग का विद्यार्थी है, उसके लिए भूगोल का सामान्य ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सामान्य ज्ञान भूगोल के अंतर्गत यहाँ पे जो प्रश्न मैंने लिए हैं वो सारे स्पेस से संबंधित हैं, ब्रह्मांड से संबंधित हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि आकाश गंगा या उसी को कहते हैं मंदाकिनी, या उसी को कहते हैं मंदाकिनी और इंग्लिश में कहते हैं उसको गैलेक्सी। तो आकाश गंगा या मंदाकिनी किसे कहते हैं? जो आकाश गंगा है वो तारों के विशाल समूह से मिलकर बनती है। अर्थात तारों का जो विशाल समूह बनता है उसे ही कहते हैं आकाश गंगा। तो जो स्पेस है या ब्रह्मांड है उसमें 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं हैं। ओके, अगला आता है दूसरा, जो हमारी पृथ्वी है वह इसी गैलेक्सी में स्थित है, इसी आकाश गंगा में स्थित है, लेकिन उसका नाम है मिल्की वे, या उसको हिंदी में कहते हैं ऐरावत पथ। तो कहने का अर्थ है कि जो हमारी पृथ्वी है या जो हमारा सौर परिवार है वह कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो वह गैलेक्सी है मिल्की वे, या उसको हिंदी में कहते हैं ऐरावत पथ। अगला आता है कि तारा किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्टार। तो तारे, सूर्य एक तारा है, आपने देखा है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसी से क्या होती है, प्रकाश प्राप्त करती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जान लेते हैं कि तारा किसे कहते हैं। तो तारा उस आकाशीय पिंड को कहते हैं, क्योंकि स्पेस की बात हो रही है, आसमान की बात हो रही है, तो उस आकाशीय पिंड को कहते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है। और वे क्या होते हैं, एक आग के गोले की तरह होते हैं, जिनसे लगातार क्या होती है, गर्मी निकलती रहती है, ज्वाला उगलते हैं तारे। ओके, गर्म होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, इसीलिए उनको तारा कहा गया है। तो तारा किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में तारा उस आकाशीय पिंड को कहते हैं जिसका स्वयं का अपना प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं। जैसे कि सूरज एक तारा है, सन क्या है, एक स्टार है। अगला आता है कि ग्रह कि प्लैनेट्स किसे कहते हैं? तो प्लैनेट्स किसे कहते हैं? प्लैनेट्स वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जो सूर्य की परिक्रमा करता है और जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है और वह अन्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है, उसे कहते हैं ग्रह या प्लैनेट। जैसे हमारी पृथ्वी है, एक ग्रह है। ओके, यह क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य का क्या करती है, परिक्रमा करती है। और पृथ्वी पर जो प्रकाश का स्रोत है, लाइट का जो स्रोत है, वो कौन है, सूर्य है। तो इस प्रकार से ग्रह किसे कहेंगे? ग्रह उस आकाशीय पिंड को कहेंगे जो कि क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और जिसका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है और दूसरे के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है। ओके, उसे कहते हैं ग्रह। अगला देखिए, ग्रह से छोटा होता है उपग्रह, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट किसे कहते हैं या उपग्रह किसे कहते हैं? उस आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, यह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है और इसका भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, यह भी किसी अन्य तारे की सहायता से क्या होता है, रोशनी प्राप्त करता है या चमकता है, उसे कहते हैं उपग्रह। तो जैसे चंद्रमा है, तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसलिए जो चंद्रमा है वह एक उपग्रह है या सैटेलाइट है ऑफ द अर्थ। ओके, तो जो ग्रह होता है वो बड़ा होता है और जो उपग्रह होता है वो छोटा होता है। दोनों में अंतर एक तो ये हो गया, जो ग्रह होता है वो क्या करता है, तारे की परिक्रमा करता है, जैसे हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करता है। लेकिन जो उपग्रह है वह तारे की परिक्रमा नहीं करता है, बल्कि वह परिक्रमा करता है किसी ग्रह की, जैसे चंद्रमा परिक्रमा करती है पृथ्वी की। अगला देखिए,
छठे नंबर पर उल्का पिंड। ठीक है, कि जो मेट्रोस होते हैं ये क्या होते हैं? तो यह भी एक प्रकार का आकाशीय पिंड ही होता है, लेकिन इसका आकार होता है बहुत छोटा। यह होती है एक चट्टान की तरह। ठीक है, तो जो ये उल्का पिंड है यह एक चट्टान का टुकड़ा जैसा होता है, और जब यह टूटता है और जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यह आग पकड़ लेता है। रगड़ने से क्या होता है, इसमें आग लगती है और ये जलने लगता है, और जलने के कारण यह चमकने लगता है, और उसके बाद जलकर कहां गिरता है? धरती पर गिरता है, जिसे कहते हैं उल्कापात। तो इस प्रकार से जो उल्का पिंड होता है यह आकाश में एक चट्टान का टुकड़ा होता है, और जब यह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण इसमें आग लग जाती है, जिससे यह चमकता हुआ नजर आता है, जल जाता है, और इसी को कहते हैं उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो होते हैं, कभी कभी तो क्या होता है कि उल्का पिंड पूरा नहीं जलता है तो बहुत बड़ा टुकड़ा उसका पृथ्वी में गिर जाता है। ऐसा साइबेरिया में हुआ था। और अक्सर जो छोटी चट्टान के टुकड़े होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, वो आसमान में जल जाते हैं और नीचे आते आते एकदम से क्या हो जाते हैं, राख की तरह बिखर जाते हैं, उनका पता नहीं चलता है। अगला आता है धूमकेतु। धूमकेतु का दूसरा नाम है उच्छल तारा। उच्छल तारा अर्थात कोमेट्स क्या होता है? उच्छल तारा उस तारे को कहते हैं कि जिसकी क्या होती है, पूंछ होती है, मतलब पूंछ वाला तारा। तो इस प्रकार से ये जो तारा होता है यह एक गैसीय अवस्था में होता है, अर्थात एक गैस से बना होता है, लेकिन यह सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब यह सूर्य के पास आता है, सूर्य के नजदीक आता है, तो यह चमकने लगता है। ठीक है, और जब तक यह सूर्य के पास रहता है तो बहुत लंबा आकार वाला बन जाता है, और पीछे से इसकी पूंछ जैसे लगती है, इसलिए इसे कहते हैं उच्छल तारा। तो जो सबसे प्रसिद्ध उच्छल तारा है वह है हेली का धूमकेतु। यहां पे लिखा हुआ है हेली का धूमकेतु। ये सबसे फेमस क्या है, उच्छल तारा है, और यह एक बार दिखने के बाद 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। माना कि कोई बच्चा अभी पैदा हुआ और काश उसने इसको देख दिया, तो जब अगली बार देखेगा तो सीधे कहां मिलेगा? वृद्ध अवस्था में मिलेगा। ओके, तो जो हेली का धूमकेतु है या उच्छल तारा है वह 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। ओके, अगला आता है 8वें नंबर पर कॉस्मिक वर्ष, या उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। तो यह कॉस्मिक ईयर क्या होता है या कॉस्मिक वर्ष किसे कहते हैं? तो जो सूर्य है वह अपने घूर्णन अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगाती है। जो सूर्य है वो भी घूमती है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी घूमती है। तो जो सूर्य है वह अपने घूर्णन अक्ष पर घूमने में जितना समय लगाता है उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। तो सूर्य को अपना एक घूर्णन या चक्कर लगाने में लगते हैं 25 करोड़ वर्ष। तो 25 करोड़ वर्ष का जो ये पीरियड होता है, यह समय होता है, इसे ही कहते हैं कॉस्मिक ईयर। अगला आता है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है कि जो हमारा सौर परिवार है, सौर परिवार अर्थात उसमें जितने ग्रह हैं उनसे मिलकर बनता है सौर परिवार। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तो जो सौर परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात विभिन्न प्रकार के ग्रह कैसे बने, उपग्रह कैसे बने, तो इसके बारे में भूगोल के अंदर बहुत सारी क्या आती हैं, परिकल्पनाएं आती हैं। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है सौर परिवार की उत्पत्ति का, वह है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, जो कि किसने दी? ली मैत्रे ने दी। अर्थात महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादक है वो है ली मैत्रे। ली मैत्रे ने क्या कहा? उसने कहा कि ब्रह्मांड में, स्पेस में एक बहुत विशाल पिंड रहा होगा। ठीक है, और बहुत अर्थात अरबों वर्ष पहले उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। वो टुकड़ों टुकड़ों में
टूट गया और उसी के बाद क्या हुई, ग्रह और उपग्रहों की क्या हुई, रचना हुई। तो इस प्रकार से ये हुआ महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी का जो आविष्कार किया या उसके बारे में जिसने विचार दिए अपने, उसका नाम है ली मैत्री। अगला आता है 10th क्वेश्चन, द ग्रेट आइस एज। द ग्रेट आइस एज जिसे कहते हैं महान हिमकाल। तो जो महान हिमकाल आया वो कब आया, या पृथ्वी जब पूरी की पूरी क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी, तो उस युग को कहा गया है प्लेइस्टोसीन युग। हमारी जो पृथ्वी है वो 10 लाख वर्ष पहले पूरी की पूरी क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी। तो वह काल जो कहलाता है उसे कहते हैं द ग्रेट आइस एज। और ये जो ग्रेट आइस एज है ये कब, ये किस काल को कहते हैं, ये किस काल में आया, उसे कहते हैं प्लेइस्टोसीन युग। तो इस प्रकार से देखिए 1 से लेकर और 10 जो क्वेश्चन है इसमें मैंने आपको भूगोल के बताए। तो भूगोल के सामान्य ज्ञान के अगले प्रश्न भी हमारे वीडियो में आते रहेंगे, लेकिन इनको याद करना है। याद करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रिक मेथड है, इसके द्वारा आप क्या कर लेंगे, एकदम से याद कर लेंगे। कोई ट्रिक मेथड नहीं है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनको भली भांति याद करना पड़ता है, बार बार स्मरण करना पड़ता है और उनको लिखना भी पड़ता है, तब जाके क्या होते हैं, ये याद होते हैं। और जो ये कहता है कि हमारे पास ट्रिक है, इट मीन्स ये हुआ कि उसके पास कोई ट्रिक नहीं है। और ट्रिक की जो बात करता है वो ट्रिक इस धरा पर न होकर किसी अन्य धरा पर हो सकती है।